हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, इमिग्रेशन पर पूछे जाने वाले सवालात। जब हम किसी भी अपनी कंट्री से आते हैं, यूके में लैंड करते हैं, तो जहाज़ से उतरने के बाद हमें जाना होता है इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, जहाँ वो हमारे पासपोर्ट पर हमसे कुछ सवालात पूछने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद वो हमारे पासपोर्ट पर एंट्री का स्टैंप लगा देता है। आप जब जहाज़ से उतरते हैं तो आप तेज़ तेज़ चलते हुए जाया करें, क्योंकि क्यू बहुत लंबी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी फ़्लाइट में कितने लोग थे। तो ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे। सबसे पहले एक तरफ होते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर और ईयू पासपोर्ट होल्डर, वो अलग से जाते हैं और आपको दूसरी तरफ अदर पासपोर्ट वाली लाइन की तरफ जाना होता है। तो वो बहुत लंबी होती है। आप तेज़ तेज़ जितना चलेंगे तो आपका नंबर जल्दी आएगा इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचने के लिए। वो सवालात क्यों पूछे जाते हैं? वो आंसर क्वेश्चन इसलिए होते हैं, वो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बैठे होते हैं, ताकि आप जेन्युइन बंदा हैं या नहीं हैं। क्योंकि फ़ेक लोग भी आ जाते हैं। आप किसी भी वीज़ा पर हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, वो आपसे सवालात ज़रूर करते हैं। डिपेंड करता है उनकी टोटल उनके मूड पर, आपकी लक पर। कभी 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल में कुछ सवाल तो होते हैं ना जो वो ज़रूर पूछेंगे। जैसे आपका नाम हो गया, आपका पासपोर्ट, आप के डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये तो वो लाज़मी पूछेंगे। उसके अलावा कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आपके वीज़ा के फ़ील्ड के मुतालिक होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो उसके हवाले से होंगे, अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं तो उस हवाले से होंगे, आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट, तो उसी के हिसाब से होंगे। डिपेंड करता है टोटल। अच्छा, अगर मैं जस्ट सपोज़ कि मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे थी, तो मैं आपको डिपेंडेंट वीज़ा का बताऊँ, तो उन्होंने मुझसे जो सवालात पूछे थे, सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो आपसे माँगेंगे आपका पासपोर्ट। आपने देना है उनको पासपोर्ट, मीनवाइल वो आपसे आंसर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक्सेंट का भी मसला होता है। ब्रिटिश एक्सेंट, जो हमें इंग्लिश आती है, ब्रिटिश एक्सेंट पल्ले नहीं पड़ती, तो परेशान नहीं होना। आपने उनको कह देना है, प्लीज़ कैन यू रिपीट इट अगेन फॉर मी, तो वो कर देते हैं। वो समझते हैं कि आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कभी कभी आयरिश, स्कॉटिश और कोई वेलिश बंदा सामने बैठा होता है, तो उनकी इंग्लिश तो ब्रिटिश के भी पल्ले नहीं पड़ती, हम क्या चीज़ें, ब्रिटिश की फिर भी थोड़ी बहुत। तो वो समझ जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना है। उनको 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी ना समझ आए तो आप उनको कह दें, बस आपका जवाब सही होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पहले फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो बीआरपी नहीं होता कार्ड, और हमारी जो वीज़ा पे स्टैम्प पे स्टिकर लगा होता है पासपोर्ट पे, वो उनके पास उसको लगा के, नंबर लगाने के बाद उनके पास स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है, जो हमने वीज़ा फिल करने के टाइम दी हुई होती है। तो हमें वही नाम, वही चीज़ें बतानी है, डेटा वही देना है एग्जैक्टली जो वहाँ पे हमने फिल किया था वीज़ा फॉर्म फिल करने के वक्त। तो नाम पूछेंगे आपसे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आप कहाँ से आ रही हैं और यहाँ पर आप किस रीज़न के लिए आए हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो जाहिर सी बात है, आप अपने हस्बैंड या आप अपनी वाइफ को ज्वाइन करने आए हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। मेरे हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पे थे, मैं डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, वो किस वीज़ा पर हैं, मैंने बताया था स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। वो कब आए थे यहाँ पे, मुझे ये भी पूछा था उन्होंने, मैंने उनको बता दिया था, मुझे याद था, मैंने बताया था। बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे याद करवा दिए थे ये सारे, तो मुझे याद थे। तो वो जब आए थे मैंने वो बता दिया था। वो उनका कितने अरसे का प्रोग्राम है ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे, कितने अरसे का प्रोग्राम है उनका, मतलब मास्टर्स की डिग्री है तो वो कितने अरसे की है, यानी 1 साल की ड्यूरेशन कितनी है उसकी। और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा था मुझसे, इस वक्त वो कहाँ रह रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया। फिर उसके बाद अगला सवाल था उनका कि इस वक्त वो कहाँ रह रहे हैं, मैंने वो एड्रेस दिया था उनको। तो अभी उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं। तो मेरे पास जितने थे, कोई 800-900 पाउंड थे, जो मैं कराची से चेंज करवा के आई थी, तो वो मैंने बताए थे इनको। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि आपको लेने कौन आया है, तो मैंने बता दिया था कि मेरे हस्बैंड आए हैं मुझे लेने। फिर बच्चों से भी उनके नाम पूछे थे। जो बड़ा बेटा है मेरा, उन्होंने उसने अपना नाम बता दिया था, उनकी पिक वगैरह ली थी। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस यही सवालात पूछे थे। और मेरे वीज़ा पे मेरे एंट्री का स्टैम्प लगा दिया था। लेकिन कभी कभी जब उनको डाउट होता है ना, तो वो सवालात ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी स्पाउस वीज़ा के सवालात चेंज होते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा के चेंज होते हैं, हर किसी के चेंज होते हैं। तो स्पाउस वीज़ा में वो आपसे आपकी
शादी के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में पूछेंगे। यानी ये जो मेरे से सवालात किए थे ये सब पूछने के बाद, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी शादी कब हुई, शादी की डेट क्या है, और वो आपने याद रखनी है। उसके अलावा कभी कभी वो शादी की पिक्चर्स भी मांगते हैं, शादी की सोलो पिक्चर विद फैमिली पिक्चर, ये सारे आपने उनको रेडी रखने हैं अपने उसमें। अच्छा, अगर आप तो आपके हस्बैंड यहाँ से पढ़े थे, अगर कुछ केसेस में अगर आपके हस्बैंड की यहाँ से ही डिग्री है, पहले की हुई है, तो आपने वो भी याद रखना है कि उसने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था, और इस वक्त आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। यानी स्पाउस वीज़ा में अगर आपके हस्बैंड इस वक्त जॉब कर रहे हैं तो आपसे ये भी सवालात कर सकते हैं कि इस वक्त आपके हस्बैंड कहाँ जॉब कर रहे हैं। समटाइम वो उसकी सैलरी भी आपसे पूछ सकते हैं, उसका यूके का नंबर पूछ सकते हैं। मेरे हस्बैंड का यूके का नंबर भी पूछा था डिपेंडेंट वीज़ा में, मेरे से पूछा था कि उनका नंबर, तो मैंने नंबर अपने मोबाइल से देख के उनको बताया था ये उनका नंबर है। अच्छा जी, अगर जब आपसे आपकी शादी के बारे में पूछते हैं तो कुछ की निकाह की डेट अलग होती है, फिर रुखसती की डेट अलग होती है। तो आप लोगों ने जो डेट इंटर करवाई हुई है ना, अगर निकाह की डेट इंटर करवाई हुई है उसमें मैरिज सर्टिफिकेट में, यानी आपके डॉक्यूमेंट में, तो आपने वही डेट बतानी है जो आपने आपस में तय कर लेना है कि कौन सी डेट हम बताएंगे। तो ऐसा ना हो कि उन्होंने, आपके हस्बैंड ने कोई और डेट वहाँ पे दी हुई हो और आपने कोई और डेट बताई हो, तो ये ज़रूर डाउटफुल हो जाता है और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो आप बैठे ही इसलिए होते हैं कि आप डाउटफुल तो नहीं हैं, आप जेन्युइन हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी देखने के लिए। उनको फुल राइट होता है कि वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे फेक भी आ जाते हैं इस तरह की जुगाड़ें लगाकर। तो आप जेन्युइन हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं हो, उनके सवालों के जवाब देते रहें तो वो आपको क्लियर करके आराम से 5-10 मिनट में भी फारिग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके भी आते हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो वो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली कि उनका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से कहाँ मिले थे, क्योंकि लव मैरिज अगर हुई है तो आपका कितने अरसे से आपकी जान पहचान है तो आपने वो भी बता देना है। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो आप कितने अरसे से अपने हस्बैंड को जानते हैं तो आपने वो भी बता देना है। क्योंकि वो, उनको ऐसा ना लगे कि आप फेक हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, यानी डेट तो पूछी थी लेकिन उसके अलावा आपसे ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, क्योंकि डेट तो कोई रटा लगा के भी बता सकता है। शादी को कितना अरसा हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी अरसा हुआ है आप वो बता दें उसी डेट के मुताबिक। यानी जितना अरसा आपकी शादी को, डेट जो आपने रजिस्टर करवाई हुई है उसी के मुताबिक आप अपनी ड्यूरेशन बताइएगा। उसके बाद जैसे सपोज़ कि आपके बच्चों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपने ज़ाहिर सी बात है उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐड किए होंगे वीज़ा में, तो आपने अपने बच्चों के नाम बताने हैं या कितने बच्चे हैं, वो सारा जो वो आंसर क्वेश्चन करते हैं आपने उसी हिसाब से जवाब देना होता है। मेरे बच्चों से भी उन्होंने छोटे छोटे सवाल किए थे कि आपका नाम क्या है, तो बच्चों ने बता दिए थे, बस जस्ट सिर्फ नाम ही पूछे थे या थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपने अपने साथ लाजमी रखने हैं। पासपोर्ट तो आपका बेसिक चीज़ है, वो तो आपने अपने साथ ही रखना होता है। उसके अलावा आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं तो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखना है। बच्चे साथ में हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर रखने हैं। टीबी टेस्ट अगर आप नेगेटिव हैं तब भी, क्योंकि वो तो लाजमी होता है आपकी वीज़ा के लिए, वो भी आपसे मांग सकते हैं, तो वो भी आपने अपने साथ ही रखना है। अगर आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, जिस पे भी हैं, आपने अपने शादी की पिक्चर्स कुछ ज़रूर अपने साथ, कुछ सोलो कुछ फैमिली के साथ ज़रूर रखनी होती हैं। मे बी जस्ट सपोज़ कि मे बी वो आपसे डिमांड ना भी करें, लेकिन अगर जस्ट सपोज़ कि वो कर भी देते हैं, उनको डाउट हो जाता है तो वो पिक्चर्स की डिमांड कर भी सकते हैं, तो आपने अपने साथ रेडी रखना है। अच्छा, कुछ सवाल मैं और बता देती हूँ। जस्ट सपोज़ कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू ट्रेवलिंग विद एनीवन एल्स, कि आप किसी और के साथ, यानी आपके साथ आज और कौन सफ़र कर रहा है। अगर आप किसी फैमिली के बंदे के साथ आ रहे हैं या किसी फ्रेंड के साथ तो आपने बता देना है। अगर आप अकेले हैं, बच्चों के साथ हैं सिर्फ, तो आपने वो भी बता देना है। अच्छा, वो रेंडमली जस्ट एक सवाल और भी पूछ सकते हैं आपसे कि डिड यू पैक योर बैग योर सेल्फ, कि आपने अपने बैग वगैरह खुद ही पैक किए थे। ये सवाल कोई परेशान करने के लिए नहीं होता है, जस्ट रैंडमली वो पूछ सकते हैं कभी कभार, क्योंकि मैंने सुना है 1-2 लोगों से, तो वो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो आई होप कि मैंने आज
कवर किए होंगे। इन स्पाउस वीज़ा, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन पे अलग भी आंसर क्वेश्चन पे मैं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन आज मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरा डिपेंडेंट वीज़ा पे थी मैं, और मुझसे क्या सवालात किए थे। थोड़ा बहुत मैंने स्पाउस वीज़ा को भी इसमें इंटर किया है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगेन से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।